परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनात्मनम स्वयं शमो शुद्धम बिंदिस्ताने नमस्कृतम ओंकार ध्वनियगमे अपारा पावने अक्षर गलित सारा चारों वेद शक्ति जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व रहस्यज्ञम महामान्यम जगद्गुरुम प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। शुद्धात्म देवी की जय, चौदह ग्रंथाधिराज की जय, ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथाधिराज की जय। विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद चिंतारण परमंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित सारमत का यह ग्रंथ श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ है। श्री गुरु महाराज ने इस ग्रंथ में आत्मा की साधना, परम तत्व की आराधना, परम स्वरूप की रमणता की विधि बताई। एक आत्मा के साधक मोक्ष मार्ग में बढ़ते हैं। लिंग की अपेक्षा उत्तम पात, मध्यम पात और जघन्य पात कहे हैं। जघन्य पात की यहाँ 18 क्रियाओं जिसमें सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, अष्टमूलों का पालन करना, सम्यक की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने यहाँ सम्यक आदि 8 गुण मूल गुण का स्वरूप बताते हुए आगे वो स्वरूप बताया कि जिन अष्टमूल गुणों को कहते हैं वह अष्टमूल गुण महिमा बनते हैं। सम्यक, निर्भीक, निंदा, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा आदि ये तुम्हारे मूल स्वाभाविक गुण हैं। अंतर से प्रकट होने की एक अद्भुत महासंगम यात्रा है। ऐसी है जगन्य पात की और 18 क्रियाओं के ही पालन के अंतर्गत में आगे रत्नात्रय की साधना होती है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसी रत्नात्रय की साधना आराधना के साथ श्री गुरु महाराज इस स्वरूप कहते हैं कि रत्नात्रय की महिमा क्या है। ऐसे विषय बताते हुए 248 नंबर गाथा में कहते हैं रयनंतयं पिजोई दर्शनिनानि श्रुतचरणानि चिन्तन्ति भवजीवा अपासमयं च शुद्धदीठियो। रत्नात्रय अभेद परिणति को संयोग वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिपूर्ण अनुभूति गम्य है। अनुभूति गम्य है जो भवजीव इसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, वह आत्मस्वरूप शुद्ध आत्मानुभूति पूर्ण आत्मस्वरूप की दृष्टि से ही शुद्ध आत्मदृष्टि कहलाने वाले जघन्य पात नहीं। और जहाँ रत्नात्रय की अभेद अवस्था है ऐसी अभेद अवस्था के भेद बताए श्री गुरु महाराज ने। सबसे पहले यहाँ सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की विशेष महिमा क्या है। सम्यक दर्शन को श्री गुरु महाराज ने यहाँ 4 दर्शन के भाव से जोड़ा। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये भेद है लेकिन निश्चय से निशुद्धात्म देव की अनुभूति निर्विकल्प है। वह रत्नात्रय परिणति स्वयं ही स्वयं से स्वयं विलस रही है। भेद बताते हुए सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की महिमा गाथा 249 नंबर में कहते हैं दंसन भेय चौकम चक्यम अचक्य अवहि संयुतम केवल दंसन शुद्धम दंसन धरणम च शुद्ध समत्तम। शुद्ध सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मा के अनुभव पूर्वक, आत्मा की अनुभूति पूर्वक
दर्शन के भेद चार बताए, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। शुद्ध केवल दर्शन आत्मा का ही दर्शन है और केवल ज्ञान के वैभव के साथ आत्मा का केवल दर्शन ही, और ऐसा दर्शन 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 में ही परिपूर्ण है, ज्ञान ज्ञान में ही परिपूर्ण है। ऐसी परम सत्ता की निर्विकल्प अनुभव के साथ शुद्ध सम्यक की महिमा के साथ इस भेद को कहा। तत्व अभेद है, सिद्ध है, शुद्ध है, अखंड है। ऐसा विश्व रत्न परम श्री गुरु श्रीमती तारण तरुण मंडलाचार्य जी महाराज कहते हैं। ज्ञान समुच्चय सार द्वादशांग का सार है, द्वादशांग का भंडार है, आगम का अथाह महासागर है। ऐसे अथाह महासागर में श्री गुरु महाराज आत्म स्वभाव के अनुभव से डुबकी लगाते हुए जगत के जीवों को ये संदेश दे रहे हैं। सम्यक दर्शन महान रत्न है। ऐसे सम्यक दर्शन की महानता कैसे अनुभव का विषय बने 250 नंबर गाथा में। और श्री गुरु महाराज कहते हैं, बंसी मोकमगम मल रही अमराग मीच पैरिचतम बंसी अपरूपम अपा परम पयाम सोदम। आत्मा ही परमात्मा है, शुद्ध है, अखंड है, विमल है, ज्ञान प्रकाशी है। जहां सम्यक दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है, वह मोक्ष का मार्ग आत्म स्वरूप चैतन्य प्रभु के दर्शन से ही बनता है। वह सम्यक का जहां अनुभव है, मिथ्या परिचितम, मिथ्या से दृष्टि हट गई। सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं, उन दोष से विरहित एकमात्र चेतन सत्ता है, अखंड सत्ता है, ऐसी शुद्ध सत्ता है। कैसे अनुभव मिले? श्री गुरु महाराज 251 नंबर गाथा में कहते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धम अदंसन सयल दोष परिचतम दंसीहुतीव नग्गम बिंदस्तम दंसनम शुद्धम। सम्यक दर्शन शुद्ध है, महान रत्न है, आत्मा की अनुभूति है। ऐसा है सम्यक दर्शन। जहां है वहां मिथ्या दर्शन, दूरदर्शन, प्रदर्शन से, पर प्रभंजन से सब दोष से दृष्टि दूर होती है। दर्शन है एक का, निशुद्धात्म देव का। जैसे लोक के अग्रभाग में सिद्ध प्रभु अपने ही ज्ञान में शाश्वत सिद्ध शुद्ध सत्ता में तिष्ठे हैं, अपने ही निस्सत्ता में तिष्ठे हैं, ऐसा ही वह सिद्ध प्रभु सब सम्यक से पूर्ण, वह सिद्ध सत्ता इस देह रूपी मंदिर में तिष्ठ रही है। निर्विकल्प अनुभूति के साथ ऐसी सिद्ध शुद्ध सत्ता का निर्विकल्प दर्शन होता है। एक तो परिपूर्ण सत्ता है, और जब परिपूर्ण सत्ता है, इतनी श्रेष्ठ सत्ता है, इतनी महिमावंत सत्ता है, इतनी महान सत्ता है, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं आत्म दर्शन की महिमा इतनी उत्कृष्ट है, जहां लोकालोक को प्रकाशित करने वाली स्वयं सत्ता ही व्यक्त है। कैसे है? 252 नंबर गाथा में कहते हैं, अनंत दर्शन दर्शम केवल दर्शन दिलोय संज्योतम लोय अवलोय दर्शम अनंत दर्शन दर्शनाम शुद्धम। अनंत दर्शन, केवल दर्शन, तीन लोक को पर और पर्याय से दृष्टि हटाकर एकमात्र अगर दर्शन करने योग्य है तो अपना निशुद्धात्म देव का ही दर्शन, शुद्धात्म देव की ही परख है, शुद्धात्म देव का ही अनुभव है, शुद्धात्म देव का ही अनुसरण है, शुद्धात्म देव की ही प्रीति है, शुद्धात्म देव का ही बहुमान है। ऐसे दर्शन से परिपूर्ण वह सत्ता सिद्ध है, शुद्ध है। अनंत दर्शन का जहाँ वैभव, अनंत दर्शन रूप निमग्न है, जहाँ दर्शन ही दर्शन है, शुद्ध दर्शन है, आत्मा का दर्शन है। 253 नंबर गाथा में एक बात और विशेषता से कहते हैं, ममलम दंसन देती
मलम न पिच्छे सयल दोष परिचिता पिच्छै परमपानम विधियम कम्मम न पेच्छे। ममल ही ममल है, दृष्टि अर्थात उपयोग में, एकमात्र उपयोग में ममल ही ममल है, जहां मल आदि की तो कोई पहचान भी नहीं, सब दोष परे एकमात्र निज चैतन्य स्वरूप ही अखंड है। इसको ही पहचानो, इसको ही जानो, यही परम तत्व है, यही परमात्मा है। ऐसे परम सत्ता परमात्मा की अनुभूति से ही तीन प्रकार के कर्म गल जाते हैं। कर्म धारा को मत पहचानो, कर्म संयोग को मत पहचानो, राग रंग को मत पहचानो, जन रजन को मत पहचानो, एकमात्र अपने अखंड चेतन सिद्ध सत्ता को ही पहचानो, उसका ही अनुभव करो, उसका ही अनुसरण करो, उसकी ही प्रीति करो। ऐसा श्री गुरु महाराज यहाँ सम्यक दर्शन के विषय में चक्षु दर्शन की विशेष महिमा बताते हुए आत्मा की ही दर्शन की महिमा है। चक्षु दर्शन अर्थात बाहर से मन और इंद्रियों का विषय जो बन रहा है, ये पुद्गल का दर्शन, पर और पर्याय का दर्शन, नेत्र खुली का दर्शन, ये बाहर का दर्शन है। अंतर का दर्शन आत्मदर्शन है। ऐसे आत्मदर्शन की विशेष महिमा बताते हुए 254 नंबर गाथा में और श्री गुरु महाराज कहते हैं, दंसन दीट सदीटम कमल पिछ दोष पर गलियम गलियम पुण्यान रागम जमति मिरम नादिन कराम तेजम। ऐसा सम्यक दर्शन जहाँ कर्ममल आदि का, मिथ्यात्व का, दोष आदि का सबका परिगलन सभी गल गए, को ज्ञान का भाव गल गया। और जैसे दिन कर्म अर्थात सूर्य का उदय होता है तो तिमिर अर्थात रात्रि अंधकार अपने आप क्षय हो जाता है। ऐसे ही जब ज्ञान सूर्य का उदय होता है, ज्ञान सूर्य के उदय में जब ज्ञान प्रकाश की किरणें आत्मज्ञान के आश्रय और आत्मज्ञान प्रकाश आत्मदृष्टि के आश्रय जब ये प्रकाशित होती हैं, मिथ्या अज्ञान का ज्ञान सब अपने आप ही गल जाता है, पिघला जाता है। दर्शन की विशेष महिमा, आत्मदर्शन की विशेष महिमा बताते हुए 255 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, दंसन दीट सदीटम वीड़े कमान मेच सोहि अश्यम वीड़े मानिक सायम जमसीयम दीट गयन जोहि। जिस प्रकार सिंह की गर्जना होती है तो हाथियों का समूह तितर बितर हो जाता है, उसी प्रकार आत्मस्वरूप अखंड चैतन्य प्रभु की जहां दृष्टि होती है, चैतन्य प्रभु का जहां दर्श होता है, उसके दर्श अनुभव में जब अनुभव आनंद तहाय होता है तो मिथ्या अशुभ भावना कर्म मान कसाए अपने आप तितर बितर हो जाते हैं। ये है महिमा, दृष्टि है एक की, निश्चितात्म दीप की। निश्चितात्म का दर्श ही आनंददायी है, चैतन्य प्रभु का दर्शन ही परम सुखदायी है, चैतन्य प्रभु की महिमा ही महिमावंत है, निश्चितात्म दीप की महिमा बड़ी श्रेष्ठ है। इसी दर्शन को रूप बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे कहते हैं 256 नंबर गाथा में, दंसन श्रुति निमित्तम दंसन दिट्टि धरे भावेन दंसे दीवनगम दंसन धरणम च मोक्तिगानम च। आत्मा के दर्शन, अखंड प्रभु का दर्शन, चैतन्य प्रभु का दर्शन ही महान दर्शन है। ऐसे महान दर्शन की महिमा जहां धारण होती है, जहां धारण होती है, लोक के अग्रभाग में जैसे सिद्ध प्रभु अपने ही ज्ञानमय स्वभाव में तिष्ठ रहे हैं, अपने ही प्रभुता में तिष्ठे हैं, स्वयं सत्ता ही में ही तिष्ठे हैं, ऐसा ही निज प्रभु चैतन्य प्रभु इस देह रूपी मंदिर में मेरा प्रभु शुद्धात्म देव
निषिद्धात्म धी तृष्ट रहा है, बिलस रहा है, अनुभव में आए। और ऐसा अनुभव का अनुभव होना ही मुक्ति मार्ग का मार्ग बनता है, मोक्ष का मार्ग बनता है, मुक्ति गमन की तैयारी है। ये परम मुक्त अवस्था की यह अवस्था श्री गुरु महाराज कहते हैं। आगे सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन की महिमा का स्वरूप बताते हुए अब श्री गुरु महाराज सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान की महिमा बताते हुए आगे गाथा कहते हैं। 257 नंबर गाथा। ज्ञानमयम अपानम ज्ञानम तिलोय सयल संज्योतम अन्यान तिमिर हरणम ज्ञान उक्ति संचा सयल बिल्यमी। ऐसी वह अखंड सत्ता परिपूर्ण है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है, पूर्ण है, अद्भुत है, विशेष है। ज्ञानमयी आत्मा, आत्मा का ही आत्म गुण है, आत्मा की ही आत्म प्रभुता है, श्रेष्ठ है, महिमावंत है। और वह ज्ञान से परिपूर्ण अद्भुत सत्ता, ज्ञानमयी अद्भुत सत्ता, तीन लोक को जहां प्रकाशित करने वाली अद्भुत ज्ञान सत्ता, श्रेष्ठ सत्ता, विशेष सत्ता, ऐसे ज्ञान का अनुभव जहां होता है तो अज्ञान अंधकार अपने आप हरण हो जाता है। ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान रूप ही रहे, और जहां ज्ञान का उद्देश्य ज्ञान रूप रहता है सयल विलियम्मी, कर्म जनित विकार पर पर्याय सब अपने आप मिलाया जाता है। 258 नंबर गाथा में इसी विषय को श्री गुरु महाराज और विशेषता से कहते हैं। ज्ञानम तिलोय सारम ज्ञानम दंसेय दंसनामगम जान दिलोय पमानम ज्ञान सहावेन सोदमापानम। तीन लोक में एकमात्र ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा ही सत्य है, श्रेष्ठ है, अद्भुत है, अनंत ज्ञान से परिपूर्ण सत्तावान है, अनंत दर्शन से पूर्ण, अनंत दर्शमयी, ज्ञान और दर्शन गुण से पूर्ण चेतन सत्ता है। और वह ज्ञान लोक प्रमाणम है, ज्ञान लोक प्रमाण है, ज्ञान लोक प्रमाण। ऐसे ज्ञान स्वभाव की साधना इसलिए करो कि ज्ञान गुण आत्मा का ही शुद्ध गुण है, शुद्ध मपणम, आत्मा का ही तो शुद्ध गुण ज्ञान गुण है। ऐसी ज्ञान गुण की अवस्था को और अनुभव में लेते हुए श्री गुरु महाराज 259 नंबर गाथा में कहते हैं। ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम जानदिपिच्छे सोदमापानम अपाशुद्धपानम परमपा ज्ञान संज्योतम। ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध आत्मा है, परिपूर्ण है। पिछे ही इसे पहचानो, जानदी इसे जानो, आत्मा शुद्धात्मा ही है, इसे जानो। और आत्मा ही परमात्मा है, ज्ञान से पूर्ण है, इसे जानो। मैं परम तत्व परमात्मा ही हूं। ऐसी ज्ञान की अद्भुत चैतन्य प्रकाश के साथ ये सम्यक ज्ञान की विशेष महिमा है। और ऐसे सम्यक ज्ञान का जोर और स्वभाव की ओर चलता जाए, और आत्मज्ञान स्वभाव की ओर चलता जाए, स्वभाव की ओर चलता जाए, केवल ज्ञान का वैभव भी प्राप्त होगा। श्री गुरु महाराज कहते हैं ज्ञान स्वभाव की, सम्यक ज्ञान की, आत्मज्ञान की और विशेष क्या महिमा है, ऐसा स्वरूप बताते हुए 260 नंबर गाथा कहते हैं। ज्ञान बलेन जीवो अपाशुद्धप्य हवै परमाप्पा ज्ञान सहावम जानदि मुक्ति पंथ सिद्धि स्वरूपम। ज्ञान स्वभाव का पूरा बल, ज्ञान का पूरा बल, ज्ञान का पूरा जोर, जो जीव ज्ञान रूप की सत्ता का, ज्ञान रूप ज्ञान का पूरा जोर अपने ही आत्मा
परम सत्ता परमात्मा प्रभुता की ओर लगाते हैं, वो इसी समय हवई परमप्पा, अभी इसी समय ही परमात्मा है, परमात्मा ही है। ऐसी परम सत्ता परमात्मा की अनुभूति ज्ञान सहावम जानती, ज्ञान स्वभाव में वह जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव में लेते हैं, और यही अनुभव में लेना ही सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति है, सत्स्वरूप है, और यही मोक्ष का सच्चा तारण पंथ है। तारण पंथ सदा जयवंत है। ऐसे तारण पंथ विशुद्ध मार्ग में एक शुद्ध मात्र आत्मस्वरूप के अनुभव अनुभूति पूर्वक ये विषय विश्व रत्न परम पूज श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी ने जगत के भक्त जीवों के लाने ऐसा वस्तु का स्वरूप, ये शुद्ध स्वरूप बताया, जो ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ सारमत का ये ग्रंथ श्री गुरु महाराज ये साधना आराधना को बताते हुए, आत्मज्ञान की विशेष महिमा बताते हुए, सम्यक ज्ञान की विशेष महिमा बताते हुए 261 नंबर गाथा में और आगे कहते हैं, वह कितना महिमा बनते ज्ञान, ज्ञानम जिनेहि भनियम रूवातीतम च वेत्तलो यस्य ज्ञानम तिलोय सारम नायभो गुरु पसाएन। ज्ञानम जिनेहि भनियम, ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा कि ज्ञान ही महान है, ज्ञान गुण तुम्हारा प्रधान है, और वह ज्ञान सारे रूपों से परे अपने आप में स्वयं व्यक्त स्वरूप है, लोकालोक को प्रकाशित करने वाला भी वह स्वयं का ही ज्ञान है। ज्ञान में स्वाभाविक स्वयं ही यह प्रकाशित होते हैं, स्वयं ही प्रकाशित होते हैं, पर ज्ञान ज्ञान है, बाह्य जगत प्रकाश से कोई प्रयोजन नहीं, मूल बात है अपने आत्मस्वरूप की। और ऐसा ज्ञान तीन लोक में ही सारभूत है, ज्ञानम तिलोय सारम, ऐसा ज्ञान तीन लोक में सारभूत है। नायको, ऐसा तुम जानो, गुरु पसाए ने, श्री गुरु के प्रसाद से ऐसा तुम जानो। यह अतिशय तीर्थ क्षेत्र श्री निश्चय जी सूखा धाम, जय श्री गुरु महाराज की विहार स्थली, तारण तरण संघ की विहार स्थली, ये प्रभावना पूर्वक यहाँ श्री गुरु महाराज की आत्मधर्म साधना का एक केंद्र, साधना स्थल, धर्म प्रचार केंद्र, यहाँ बैठकर 500 वर्ष पहले गुरुदेव तारण स्वामी ने ये वैभव दिया, संबोधन दिया। आज वही गाथा हमारे अनुभव का विषय बने, प्रतीति का विषय बने। अगर आत्मज्ञान का भाव बने, सम्यक ज्ञान का भाव बने, केवल ज्ञान का भाव बने, परम दशा की प्राप्ति का मार्ग बने, तो यह अतिशय धाम श्री गुरु महाराज का निश्चय जी सूखा धाम, जहाँ बैठकर एकमात्र आत्मज्ञान की ही चर्चा है, आत्मज्ञान की ही आराधना है, आत्मज्ञान की ही उपासना है। श्री गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानम तिलोय सारम, ज्ञान ही तीन लोक में सारभूत है, और नायको, ऐसा तुम जानो, गुरु पसाए ने, श्री गुरु महाराज के प्रसाद से ऐसा ही तुम जानो। और ऐसे ज्ञान की महिमा बताते हुए अब श्री गुरु महाराज उन भावनाओं को बताते हैं कि जिसमें ज्ञान की भावना में और प्रचलता आए, प्रबलता आए, और प्रखरता आए, और अनुभव का विषय स्वानुभव रूप बने। 262 नंबर गाथा में ये कहते हैं, सम्यक चारित्र का विषय बताएंगे, और सम्यक चारित्र के विषय के साथ ही सम्यक की महिमा भी बताएंगे, सम्यक चारित्र की महिमा बताएंगे, सम्यक दर्शन की महिमा और सम्यक ज्ञान की महिमा। अब सम्यक चारित्र की महिमा श्री गुरु महाराज विशेष स्वानुभव भाव से सम्यक चारित्र की महिमा बताएंगे, चार भावनाओं को भी बताएंगे, और सम्यक चारित्र में रमणता का भाव कैसे हो
ये भाव भी बताएं कहेंगे। और जिन जिन ने सम्यक रूप आचरण सम्यक आचरण के साथ मोक्ष मार्ग को साधा है, मोक्ष मार्ग साधते हैं, वह परम पद पाते हैं और परम तत्व की उपलब्धि ही मोक्ष मार्ग का साधन है, मोक्ष मार्ग है। श्री गुरु महाराज कहते हैं कि मोक्ष जाना है, परम दशा पाना है, परम प्रभुता को पाना है, तो बाहर कहीं नहीं जाना, अपने आप को जाना, अपने में जाना, अपने को ही पहचानना, निःशुद्धात्म देव को पहचाना, निःशुद्धात्म देव को जाना और निःशुद्धात्म देव में ही जाना, और इसको जानकर निःशुद्धात्म देव में ही रम जाना, यही सिद्ध दशा मोक्ष पद को पाना है। ऐसी सम्यक चारित्र का विषय और उसकी महिमा बताते हुए 262 नंबर गाथा कहते हैं, ज्ञानम दंसन सम्मम संभाविना भवदिचारेतम चरणम विशुद्ध चरणम दुविहि चरणम मुनेयवा। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत समता, अनंत अखंड सत्ता, स्वयं सत्ता से परिपूर्ण यह सिद्ध प्रभु चैतन्य प्रभु महाप्रभु है, अखंड प्रभु है। उपयोग स्वरूपस्थ होकर अपनी चेतन चिद परिणति में शुद्ध परिणति शुद्ध स्वरूप में ही ठहरती है, यही संभावना है। और ऐसी संभावना रमणता के साथ जहां भाव है, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। वह सम्यक चारित्र शुद्ध है। दो प्रकार का कहा गया है, पहला सम्यकता चरण और दूसरा है संयमा चरण। सम्यक का चरण, संयम चरण चारित्र का भेद बताते हुए मुनि यज्ञ ऐसा स्वरूप समझकर तुम इसका मनन करो, अनुभव करो, अनुभवन करो। कैसे अनुभव हो, इस विषय को श्री गुरु महाराज 263 नंबर गाथा में और कहते हैं, सम्मत चरण प्रणिमम संयम चरणम पिहोई दोतियम चा सम्मत चरण शुद्धम पच्छादु संयमम चरणम। सम्यक्ता चरण और संयमा चरण ऐसे दो भेद कहे गए हैं। सम्यक चरण ही महान है, श्रेष्ठ है। सम्यक चरण अंदर का वैभव है, आत्म वैभव, आत्म गुण है। संयमा चरण इस आत्म गुण की संभाल है। जहां रमणता होती है, उस रमणता में जो संभाल होती है, उसका नाम है संयमा चरण। जिसमें रमणता हो रही है, वो है सम्यक्ता चरण। सम्यक्ता चरण अभेद है और संयमा चरण में भेद है। संयमा चरण उपयोग की साधना से स्वभाव की ओर चले और सम्यक्ता चरण चलती हुई अवस्था से रुक जाए, ठहर जाए, स्थिर है, उसका नाम सम्यक्ता चरण है। ऐसे सम्यक्ता चरण की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 263 नंबर गाथा में ये विषय कहा, महिमा पूर्ण कहा। और ऐसे सम्यक्ता चरण के साथ ही संयमा चरण भी श्रेष्ठ है। इसको भी पालो, ये भी पलता है। सम्यक्ता चरण फसल है तो संयमा चरण बागड़ है। अगर संयमा चरण भी ना हो तो फसल सुरक्षित नहीं रहती। इसीलिए फसल भी सुरक्षित रहे, ऐसा भाव बताते हुए श्री गुरु महाराज कहते हैं कि बागड़ भी अगर संयम की लग गई और फसल नहीं है तो वो बागड़ भी कोई काम की नहीं। इसी प्रकार फसल लगी है तो बागड़ भी है, और बागड़ है तो फसल भी है।
ऐसे यहाँ सम्यक का चरण तुम्हारी फसल है और संयमा चरण उस फसल की रक्षा की बागड़ है। ऐसा विशेष भाव बताते हुए श्री गुरु महाराज ऐसे सम्यक चरण सम्यक की बात बताकर सम्यक चारित्र का स्वरूप बताकर और सम्यक स्वरूप में आचरण हो उसकी महिमा बताते हुए 264 नंबर गाथा और कहते हैं सम्मत चरण चर्या दंसन ज्ञानेन सोतवावं च कम्मल पैड़ी मुक्तम अचिरेन लहंतिने बाणम। सम्यक चरण ही आत्मा में रमण ही श्रेष्ठ का भाव है और ऐसी रमणता का भाव जहाँ दर्शन दर्शन रूप है, ज्ञान ज्ञान रूप हो गया, दर्शन ज्ञान का भी भेद नहीं रहा, एकमात्र अभेद रूप सत्ता का यहाँ अनुभव है। दर्शन दर्शन में पूर्ण है, दर्श दर्श गुण में पूर्ण है, ज्ञान ज्ञान गुण में पूर्ण है, प्रत्येक गुण अपने आप में परिपूर्ण है। संपूर्ण गुणों का जो समूह है वही अखंड प्रभु चैतन्य शुद्धात्म देव है। ऐसे शुद्ध निशुद्धात्म देव के दर्शन जहाँ अनुभव का जहाँ भाव है, वीतराग भाव बनता है। ऐसे वीतराग के भाव में ही कर्म और कर्ममल की पूरी प्रकृतियां इन कर्म चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इसी का इसी स्वरूप का स्वरूपस्थ स्वरूप रूप आचरण है। ऐसे आचरण की महिमा ये होती है कि निर्वाण दशा को प्राप्त होते हैं, निर्वाण दशा ग्रहण होती है। निर्वाण दशा ही उत्कृष्ट दशा है। इसी को लहो, इसी को गहो, इसी को कहो और इसी में रहो। निशुद्धात्म देव ही परिपूर्ण है, दर्शन से भी श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, चारित्र की रमणता से भी श्रेष्ठ है, गुण से ही श्रेष्ठ है। इसीलिए तो कहते हैं ममात्मा गुणम शुद्धम, परिपूर्ण सत्ता है, श्रेष्ठ सत्ता है, निश्चलता है। ऐसी सिद्ध सत्ता का दर्श हुआ, स्पर्श अनुभव हुआ, प्रीति हुई। दरस की तो मेरा भाई रे, मेरा भाई रे दर्शन कर लो के प्रगटे भगवान रे। कुवनो नाथ ओ दरस की तो मेरा भाई रे, मेरा भाई रे भगवान रे। ऐसी रत्नात्रय की सम्यक दर्शन की और सम्यक दर्शन की महिमा, सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञान की महिमा और सम्यक चारित्र और सम्यक चारित्र की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज ने रत्नात्रय स्वभाव की आराधना करी। अब आगे वह 4 प्रकार के दान 3 प्रकार के पात्रों को देते हैं। कैसे देते हैं इस विषय को बताया श्री गुरु महाराज ने बहुत गहरी अनुभूति के साथ। 265 नंबर गाथा से ये शुरू होगा। 289 नंबर गाथा। श्री गुरु महाराज कहते हैं एकमात्र आत्म स्वरूप की ही दृष्टि रखो। आत्म उपयोग स्वभाव को दान देने वाला उपयोग है, लेने वाला स्वभाव है। स्वभाव दाता कहलाता, स्वभाव पात्र कहलाता है और उपयोग दाता कहलाता है। देने वाला उपयोग, लेने वाला स्वभाव। ऐसी दात्र और पात्र की विशेष महिमा बताते हुए 4 प्रकार के दान 3 प्रकार के पात्रों को देते हैं। उस
दान की महिमा क्या है एक बताते हैं। 265 नंबर गाथा में 4 प्रकार के दान का स्वरूप बताया। उत्तम दान चवोक्तम ज्ञानम आहार भेषजम भनियम अभयम भयम न देष्टम दानम चत्तारि दातव्यम। 4 प्रकार के दान का स्वरूप कहा है। ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान। जहां कोई प्रकार का भय ना रहे वह अभय दान है। ऐसे 4 दान एक पात्र को देते हैं। पात्र कितने प्रकार के होते हैं? पात्र 3 प्रकार के होते हैं। श्री गुरु महाराज 3 प्रकार के पात्र को कहते हैं। 266 नंबर गाथा में पत्तम दिव्य पयारम जिन रोवी उत्कट सावम्नि अविरतिया नेयम दानम पत्तस्य भावना शुद्धम। पात्र 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पात्रता वीतरागी भावलिंगी निर्गत साधु, जिन्हें परमात्मा के समान स्वयं ही वह वीतरागी भावलिंगी निर्गत साधु होते हैं। उत्कृष्ट पात्र की ये महिमा बताई उत्तम पात्र की। और मध्यम पात्र देश प्रति श्रावक होते हैं। 11 प्रतिमाओं के पालन करता, 5 अमृत की साधना रत, निःशुद्धात्म देव की आराधना रत एक देश प्रति श्रावक मध्यम पात्र होते हैं। और अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र होते हैं जो 18 क्रियाओं को पालते हैं। उत्तम पात्र की 19 क्रियाएं पलती हैं। मध्यम पात्र की 16 क्रियाएं पलती हैं। जघन्य पात्र अविरत सम्यक दृष्टि की 18 क्रियाएं पलती हैं। और स्वाभाविक आत्मस्वरूप की ही दृष्टि मुख्य रहती है। जघन्य पात्र है तो रत्नात्रय की साधना रत है। मध्यम पात्र है तो रत्नात्रय की आराधना रत है। और उत्तम पात्र है तो रत्नात्रय स्वरूप में रमणता है। और ऐसे उत्तम पात्र की विशेष महिमा बताते हुए 267 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज और आगे कहते हैं वह उत्तम पात्र कैसे होते हैं? जिन रूवी जिन लिंगम कम्मम के पति दिव्य जो तेन तारन तरन समतम जिन उविट्टम पयतेन। वह जिन्हें परमात्मा के समान स्वयं वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु उत्तम पात्र होते हैं। 3 प्रकार के योग से 3 प्रकार के कर्म को क्षय करते हुए तारण तरण समर्थ सत्ता प्रकट व्यक्त हुई। और ऐसी प्रकट व्यक्त सत्ता जहां है, इस अवस्था को ही जिन्हें परमात्मा ने उत्तम पात्र कहा है। यही जिन्हें परमात्मा ने उत्तम पात्र वीतरागी भावलिंगी निर्गुण साधु का स्वरूप बताया। और ऐसा स्वरूप की साधना रत रहते हुए वह साधु 268 नंबर गाथा में और कहते हैं क्या महिमा है उन साधु की। रैनतय संयोतम जानम जायन्ति सोतमा पानम आरति रौद्र न दिट्ठम धम्मम सुखम च जान संयोतम। वह उत्तम पात्र रत्नात्रय से संयुक्त होते हैं। ध्यान ही ध्यान, आत्मा का ही ध्यान में ही मग्न रहते हैं। आर्त रौद्र ध्यान दिखाई नहीं देता। आर्त रौद्र जहाँ छूट जाते हैं और धर्म और शुक्ल रूप शुक्ल ध्यान की साधना रत रहते हुए ध्यान स्वभाव से संयुक्त रहते हैं। ऐसे साधु जहाँ ध्यान तो होता है लेकिन ध्यान में ध्यान रूपी पर्याय का भी भेद नहीं रहता। ऐसी अभेद सत्ता के धारी वह उत्तम पात्र
वीतरागी भावलिंगी निर्गत साधु, मोक्ष मार्ग में के साधक, निस्वभाव निशुद्धात्म देव के आराधक। और क्या विशेषता होती है ऐसे साधु की? तब श्री गुरु महाराज 269 नंबर गाथा में कहते हैं, क्यों सम संयोतम अविधि में दिष्टंति ज्ञान साभावम मन पज्जय चिंतन तो ऋजु विपुलो मई ज्ञान संपन्नम। वह साधु छायक सम्यक्त के धारी, उपसम सम्यक्त के भी साधना रत, जहां अवधि ज्ञान दिखाई पड़ता है, अवधि ज्ञान में प्रगट रूप अवस्था में पुष्ट रहे, मन प्रिय ज्ञान की भी चिंतन धारा है। मन प्रिय ज्ञान के भेद हैं ऋजुमति और विपुलमति। इन भेदों से भी परे एकमात्र ज्ञान संपन्न केवल ज्ञान का भाव परिपूर्ण है। एक बार में अगर अधिक से अधिक किसी को ज्ञान होते हैं तो 4 होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान। और एक ज्ञान अगर होगा तो वह होगा मात्र केवल ज्ञान। ऐसे केवल ज्ञान की महिमा अनुभव में लेते हुए उत्तम पात्र का विशेष स्वरूप श्री गुरु महाराज 257 नंबर गाथा में और कहते हैं, कम्मं गाय विमोक्तम मुक्तम निच्चत दोष अज्ञानम सम्यक दर्शन शुद्धम केवल भावम च भावेन। जहां घातीय कर्मों का क्षय हुआ, मिथ्याद राग देश मोह माया कर्म कसाय का क्षय हुआ, सम्यक दर्शन से शुद्ध परिणति, अखंड परिणति, चैतन्य परिणति, शुद्ध उपयोग रूप स्वयं स्वस्थ ही स्वसत्ता में निमग्न हुए रत्नात्रय की परिणति से पूर्ण होते हुए केवल ज्ञान के वैभव को पाते हैं। चतुष्टय सत्ता जहां उपलब्ध होती है वह साधु ही सर्वज्ञ दशा को उपलब्ध हो जाते हैं, अनंत दशा को उपलब्ध हो जाते हैं। ऐसे साधु महान है, धन्य है। धन्य धन्य गुरु तार जी तारण तुमरो नाम, जो नर तुमको जपत है सिद्ध होत सब काम। ऐसी महिमा उत्तम पात्र की बताई। अब मध्यम पात्र कैसे होते हैं इस विषय को श्री गुरु महाराज 271 नंबर गाथा में कहते हैं, उत्कष्ट सावधानम परिमा एकादशम च वै पंचम पालन्ति शुद्ध भावम शुद्ध सम्मत भावना शुद्धम। उत्कृष्ट श्रावक वो होते हैं देशवृत्ति श्रावक, सम्यक दृष्टि, आत्मज्ञानी, आत्मार्थी, परम पुरुषार्थी, मोक्ष मार्गी, जो 11 आत्माओं को पालते हैं, 5 प्रकार के अणव्रत को भी पालते हैं और शुद्ध भाव पूर्वक चैतन्य स्वभाव का ही भाव जानते हैं, चैतन्य स्वभाव में ही रत रहते हैं, चैतन्य स्वभाव परिपूर्ण है। ऐसी परिपूर्ण सत्ता शुद्ध सम्यक्त की भावना से शुद्ध ही सम्यक्त है, शुद्ध ही परिणति है, चैतन्य परिणति है, उत्कृष्ट परिणति है। ऐसी परिणति का भाव श्री गुरु महाराज ने यहाँ मध्यम पात्र के अंतर्गत बताया। आगे जघन्य पात्र कौन होते हैं तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, जघन्य पात्र की विशेष महिमा बताते हुए 272 नंबर गाथा में कहते हैं, अविरतिया विन्नेयम शुद्धम दीप्ति च शुद्ध भावेन मिच्छत्तम अज्ञानम परिहारो पुण्य पावम च। अविरत सम्यक दृष्टि वेद विज्ञान से परिपूर्ण होते हैं, आत्म स्वभाव सन्मुख हो उपयोग ऐसे शुद्ध भाव से संयुक्त होते हैं,
मिथ्यात्व और अज्ञान के त्यागी होते हैं और पुण्य और पाप की परिणतियों से भी दूर रहते हैं। पुण्य और पाप के परिणामों को तो परिहारो दूर से ही परिहार कर देते हैं, त्याग देते हैं। ऐसे जघन्य पात्र होते हैं। श्री गुरु महाराज ने यहाँ उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र का स्वरूप बताते हुए अब वह 3 पात्रों को 4 प्रकार का दान दिया जाता है। ज्ञान दान, आहार दान, औषधि दान, अभय दान। ये 4 तरह के दान की विशेष महिमा अब बताते हुए श्री गुरु महाराज 273 नंबर गाथा कहते हैं। पतम तिवियस ओतम दानम चत्वारि देन्ति भावेन विज्ञान ज्ञान शुद्धम दत्तम पत्तम मुनेयगा। 3 प्रकार के पात्र हैं, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। सम्यक से पूर्ण भाव को संजोए हुए ये 3 प्रकार के पात्र को 4 प्रकार के दान देते हैं। वेद विज्ञान पूर्वक, ज्ञान पूर्वक ये 4 दान देते हैं और जहां लेने वाला पात्र ममल स्वभाव है तो देने वाला उपयोग भी ज्ञान स्वभाव है। देने वाला भी उपयोग ज्ञान स्वभाविक और लेने वाले पात्र ममल वो भी ज्ञान स्वभाविक। ऐसा दान की विशेष महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 274 नंबर गाथा में कहते हैं। पत्तम च शुद्ध भावम दत्तम शुद्ध संयुक्तम दत्तम पत्तम च समम दानम शुद्धम च मुनेयगा। जहां पात्र भी शुद्ध है, दात्र भी शुद्ध है, अर्थात ममल स्वभाव भी शुद्ध है और उपयोग भी शुद्ध है। लेने वाला ममल स्वभाव भी शुद्ध है, देने वाला उपयोग भी शुद्ध है। ऐसी दात्र की शुद्ध स्वभाव की और सन्मुख होने का परिणाम ही शुद्ध कहा है और यही दात्र और पात्र की सही व्यवस्था है। और ऐसा दान शुद्ध भाव पूर्वक देते हैं तो वही मुनियप्पा। इसका ही तुम मनन करो, इसका ही अनुभव करो, इसका ही अनुभवन करो। देने वाला शुद्ध है और लेने वाला भी शुद्ध है। ऐसी दान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज 275 नंबर गाथा में और विशेषता से कहते हैं। ज्ञानम दान समर्थम अज्ञानम तेक्त समासवे आलाप वचन असुभम तिक्तन्ति अशुद्ध भावेन। ज्ञान दान की सामर्थ्यता जब है कि अज्ञान पूरी तरह छूट जाए। व्यर्थ की वाक जाल के व्यर्थ के वचनों में संतुष्ट मत हो। व्यर्थ का वाक जाल में अपना समय पूरा ना करो। ज्ञानी जन ऐसे व्यर्थ के वाक जाल से दूर हो जाते हैं और एकमात्र शुद्ध भाव पूर्वक अपनी स्वभाव की साधना में रत रहते हैं। 276 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज विशेषता से कहते हैं। मति ज्ञान की क्या महिमा है, श्रुत ज्ञान की क्या महिमा है। तब इसकी महिमा बताते हुए आगम के महासागर को अध्यात्म में श्री गुरु महाराज ने ऐसे समेट लिया कि जैसे पूरे समुद्र को अपने एक अंजलि जल में ऐसे समेटा पूरे अज्ञान आगम को अध्यात्म में। मध्य ज्ञान सिर्फ ज्ञान की और दात्र पात्र की क्या महिमा है। गाथा 276 नंबर में कहते हैं। मति ज्ञानी मति दत्तम सत ज्ञानम च भावना ज्योतम दत्तम पत्त विशेषम
दानम ममल बुद्धि संपन्नम। मति ज्ञानी देता है दान, लेकिन मति ज्ञानी मति ज्ञान को ही दान देता है। क्या दान देता है? जैसे मैंने वस्तु स्वरूप को समझा, ऐसा ही वस्तु स्वरूप तुम समझो। श्रुत ज्ञान काला श्रुत की भावना देता है। जैनागम अथाह महासागर है, इसको ना पा सको, ना पहचान पाओ, ना समझ पाओ, तो कम से कम श्रुत ज्ञान में ये भाव पक्का रखो कि जिनवाणी में आया है हर आत्मा भगवान है। इतनी तो श्रुत रखो कि हाँ मैं स्वयं भगवान हूँ। ये श्रुत ज्ञान का विशेष भाव है। और जहाँ देने वाला उपयोग है और पत्त माने लेने वाला ममल स्वभाव है, और ऐसा देने वाला भी ज्ञानी, लेने वाला भी ज्ञानी, और जो वस्तु दे रही है वो भी महासागर ज्ञान जैसी निधि, तो देने वाला ज्ञानी, लेने वाला ज्ञानी, और जो वस्तु दे जा रही है वह भी ज्ञान से संपन्न। इसलिए ज्ञान दान महादान है। और ऐसे दान को जो ग्रहण करते हैं या देते हैं, उनकी बुद्धि भी ममल बुद्धि संपन्नम। ममल बुद्धि अर्थात ज्ञान से प्रकाशित परिणति स्वयं प्रकट होती है। ये ज्ञान की महिमा है। 277 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज और विशेषता से कहते हैं, ज्ञानी ज्ञान स्वरूपम अनमोयम दत्त पत्तवेशीसम अज्ञानी अलहंतो ना दत्तम ज्ञान दानपतम। ज्ञानी ज्ञान स्वभाव का दान दे रहा है, तब तो वो आत्मज्ञानी है। ज्ञान जो मैंने पाया तुम भी जानो। अनुमोदना भी होती है, अनुमोदना भी करते हैं। देने वाले ज्ञान दाता, लेने वाले पात्र ममल स्वभाव। देने वाला ज्ञान स्वभाव, लेने वाला ममल स्वभाव, दोनों दात्र पात्र की यह विशेष विशेषता है। और ऐसा दान जो नहीं करते वे अज्ञानी हैं, अलहंतो जिनेंद्र के वचनों का लोप करते हैं। इसलिए ना दत्तम ना वे दात्र हैं, ज्ञान दान अपत्तम। ज्ञान में भी ये कहा है कि वह दाता नहीं है, ना पात्र हैं, वह तो अपत्तम अपात्र ही है। फिर कैसे जाने इसके स्वरूप को और विशेषता से? तो 278 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज विशेष महिमा के साथ ये दाता पात्र की महिमा बताते हैं। 278 नंबर, दानम ज्ञान शोतम ज्ञानी पत्तस्य दान संयोतम दत्तम पत्तम च शुद्धम ममलम दानम च दत्त पत्तम च। दान ज्ञान दान महान दान है। ज्ञानी पात्र है। ऐसे ज्ञानी पात्र को, आत्मार्थी को, आत्मज्ञानी को ज्ञान का ही दान देते हैं। एक पात्र की विशेषता है। दात्री देने वाला सही, पात्र लेने वाला सही, दोनों श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ हैं। यही ममल दान है और यही दात्र और पात्र की विशेषता है। 279 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज और सचेत करते हैं, अज्ञानमयम अपत्तम वचनम आलाप रंजनम जानई न विदत्तम न सुपत्तम दत्तम पत्तम च समाय रही। अज्ञानी अपात्र है, बैठते वाक्य जाल में ही रंजायमान होता रहता है, पर और पर्याय को मिथ्यात्व को प्रश्न करता है। इसलिए वह न दात है और न सुपात्र है। यहाँ देने वाला उपयोग ज्ञान स्वभाव ममल स्वभावी, लेने वाला ममल स्वभाव है। तो ये ममल स्वभाव को ज्ञान स्वभाव दान देता है। ये दात पात्र की
ही सही विशेषता है। और ऐसी विशेषता में श्री गुरु महाराज और आगे सचेत करते हैं, ऐसे दान की महिमा से निर्वाण दशा की प्राप्ति होती है। 280 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, जे शुद्ध देति शोधम जानदि पिच्चे शोध सामतम बत्तम पत्तम तम पिय अनमोयम शुगैलहि। शुद्ध दृष्टि, शुद्ध भाव पूर्वक आत्म स्वभाव में रत रहकर आत्म स्वभाव शुद्ध सम्यक की भावना से जुड़ी परिणति जहां है वो दात्र प्रिय है, पात्र प्रिय है, दाता भी श्रेष्ठ है, लेने वाला भी श्रेष्ठ है। और ऐसे दात्र और पात्र की अनुमोदना भी करो तो सुगति जाने का कारण है, सदगति जाने का कारण है। ऐसी महिमा बताई श्री गुरु महाराज ने। ज्ञान दान की विशेष महिमा बताते हुए अब औषधि दान को कहते हैं, औषधि दान का स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज 281 नंबर गाथा से 284 नंबर गाथा तक एक विशेष महिमा बताई है। औषधि दान क्या है और इन औषधि दान की महिमा बताते हुए गाथा 281 में कहते हैं, भेषज दान सहोत्तम संसारे शरण व्याधि मोक्तस्य भेषज जिन उब ईसम जिन वयनम विसारदम तम्पि। भेषज दान के स्वरूप को कहते हैं कि अगर औषधि दान नहीं करना है तो औषधि दान ऐसी करो, और औषधि लेना ही है तो ऐसी औषधि लो कि संसार के चक्र में जन्म मरण की बहुत लंबी यात्रा चल रही है। इस यात्रा रूपी व्याधा से बाधा से मुक्त हो जाएं, ऐसी औषधि को ग्रहण करो। और ऐसी औषधि जिन्हें परमात्मा ने कही है, जिसका नाम है मैं शरीर आदि से भिन्न एक अखंड अविनाशी चैतन्य तत्व भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर आदि मैं नहीं और यह मेरे नहीं। जिस समय जिस जीव का, जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है और होगा, इसे कोई टाल फेर बदल सकता नहीं। ये वेद ज्ञान की टैबलेट, तत्व निर्णय की टैबलेट, ये औषधि लो जिन्हें परमात्मा ने भी एक कही, जिन वैनम भी, अगर जिनेन्द्र के वचनों को मानते हो तो ये औषधि लो और इसकी साधना करो। सही औषधि लेकर सही सेवन करो। तम्पी अर्थात शीघ्र, अभी इस औषधि को लो। और इस औषधि की विधि बताई 27 तत्व के माध्यम से। 282 नंबर गाथा में कहते हैं, भेषज दान जिनोत्तम दब्बन सटकाय पंचतम नौपयत पदार्थम तत्तम सप्तम च शुद्ध जानतम। औषधि दान का स्वरूप कहते हैं 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ, 7 तत्व। इनका जैसा स्वरूप है वैसा शुद्ध जानो। जीव जीव है, अजीब अजीब है। अजीब कभी जीव नहीं होगा और जीव कभी अजीब नहीं होगा। जीव अपने आप में पूर्ण है, उद्गल आदि अजीब अपने आप में पूर्ण है। उद्गल से दृष्टि हटाओ, जीव चेतन से सत्ता पर दृष्टि जमाओ और परम पद पाओ। ऐसा शुद्ध जानतम आत्मार्थी ऐसा ही वस्तु स्वरूप की व्यवस्था को शुद्ध जानता है, शुद्ध जानता है। और इसकी महिमा और विशेष बताते हुए औषधि दान को श्री गुरु महाराज कहते हैं 283 नंबर गाथा में, ए ऋषि गुणी सोतम
जानति रूपे ज्ञानम सदंत जेन उत्तम भेषज दान पयासी। एरिस गुणै शुद्धम, इस प्रकार के गुण शुद्ध जानो, वेद विज्ञान पूर्वक सही जानो, और जिन्हें परमात्मा ने जैसा कहा है औषधि दान के स्वरूप को वैसा ही तुम लो और वैसा ही श्रद्धा करो, और जैसा तुमने लिया है या ले रहे हो ऐसा ही मार्ग दूसरे जगत के जीवों को दें। ये महिमा बताते हुए औषधि दान का स्वरूप बताया, औषधि दान की महिमा बताई, और इसमें परहेज भी बताया। वो परहेज कैसा बताया तो श्री गुरु महाराज 284 नंबर गाथा में कहते हैं, क्या परहेज है? पत्त को पत्त न जान दी, भेषज उपदेश शुद्ध पानम, जे भव जीव साहम तेजर मरण विनाशी। औषधि दान को ग्रहण करो तो परहेज को भी ग्रहण करना, परहेज भी करना। आते हुए 285 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज कहते हैं, आहार दान सोतम ज्ञानम आहार दीप्तस्य, तिक्तन्ति जीव आहारम ज्ञानम आहार पुनः भव महिनम। आहार दान के शुद्ध भाव को बताते हैं। ज्ञान दान, आहार, एक श्रावक, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र, कोई भी श्रावक उत्तम पात्र को आहार दान देते हैं। उत्तम पात्र साधु श्रावक के लिए ज्ञान दान देते हैं। ये ज्ञान दान और आहार दान की विशेष व्याख्या है। और तिक्तन्ति जीव आहारम, अरे ये क्षता वेदनी कर्म ही नाश हो जाए, ये आहार का करने का क्रम ही क्षय हो जाए, और एकमात्र ज्ञान आहार, ज्ञान 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 आहार ही श्रेष्ठ आहार है। ऐसे ज्ञान दान की आहार की विशेषता जहाँ है वही उत्तम पात्र है, और ऐसे ज्ञान दान की विशेष महिमा के साथ जहाँ दिया जाता है आहार, ज्ञान आहार, इससे पुनः माने इन नाना प्रकार के तर्क वितर्क और पुनः आदि इन सब से परे होकर भव अर्थात जन्म मरण की यात्रा को छोड़कर महिनम सिद्ध दशा को प्राप्त होते हैं। ये है महिमा विशेष दान की। और आहार दान की महिमा बताते हुए 286 नंबर गाथा कहते हैं, आहार दान शोधम पत्तम ज्योति भाव सो दिए, शोभम दुख विनाशई पत्तम आहार ज्ञान सहवम। आहार दान शुद्ध भाव पूर्वक कहा गया है। पात्र को दिया जाता है और जिस भाव से देते हैं वैसा फल मिलता है। अगर उत्कृष्ट भाव से आहार दान दिया जाए तो भव का ही अभाव हो जाता है, जन्म मरण की यात्रा का अंत हो जाता है और श्रेष्ठ शाश्वत पद की उपलब्धि होती है। ऐसा पात्र दान में आहार दान की विशेष महिमा बताई है। और ऐसे आहार दान की महिमा बताते हुए श्री गुरु महाराज अब अभय दान कहते हैं। अभय दान, अभय दान क्या है? 287 नंबर गाथा में कहते हैं अभय दान। अभयम च दान योतम पत्तम ज्योति विशोध संज्योतम सुसंचय विनाशय अभय दानम च भैरह्यम। अभय दान के स्वरूप को कहते हैं पात्र को जिस भाव की आवश्यकता है ऐसे शुद्ध भाव पूर्वक
भूमिका अनुसार अभय दान जरूर करो। जीवों को भय से रहित परिणाम उत्पन्न हो, इसलिए जीवों को अभय दान दो। भयभीत हैं, संसारी हैं, घोर संसारी हैं, अनंत संसारी हैं, दया के पात्र हैं। ऐसे जीवों के लिए भय से ग्रसित जो परिणाम हैं, वो भय से ग्रसित जो जीव हैं, ऐसे जीवों के लिए अभय दान दो, अभय दान दो। इस अभय दान के देने से जो सत्ता में पड़े हैं कर्म, वे अपने आप क्षय हो जाते हैं। अभय दान का मतलब भय से रहित परिणति श्रेष्ठ महिमावंत श्रेष्ठ शुद्ध परिणति प्रकट हो, इसका मतलब है अभय दान। और अभय दान के फल को श्री गुरु महाराज 288 नंबर गाथा में कहते हैं, अभयम दान उत्तम अभयम दानम विवाह संयुतम चिंतन्ति अभय दानम दानम फलम मोक्तिकामनं च। अभय दान के फल को कहते हैं, अभय दान के भाव से संयुक्त हो और अभय दान का निरंतर चिंतन करो। अभय दान के फल का फल मोक्ष गति की प्राप्ति है, मुक्ति गमनम च, मोक्ष गति की प्राप्ति है। अभय दान भी महान दान है, आहार दान भी महादान है, औषधि दान भी महादान है, और ज्ञान दान महादान है। ज्ञान दान, औषधि दान, आहार दान, अभय दान, ये चारों प्रकार के दान, 3 प्रकार के पात्र, जघन्य पात्र, मध्यम पात्र और उत्तम पात्र, ये 4 प्रकार के दान 3 प्रकार के पात्रों को देना चाहिए। ये दान देने का फल क्या है? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं 289 नंबर गाथा में, ये 4 दान उत्तम जानब विदो दो देई पत को पतम जो देई जस अत्यम दानम उबईस जैन वैन देही। ये 4 दान के स्वरूप को कहा है, जो जानते हैं, पहचानते हैं और जो दाता पात्र को भी पहचानते हैं। ये 4 प्रकार के दान 3 प्रकार के पात्रों को देते हैं, वो पात्रों को नहीं देते। क्यों? देने वाले दातर को पात्र को पहचानते हैं, इसलिए पात्र को दान देते हैं और पात्र को नहीं देते। जो दान जिस स्थिति में जैसे जिस भाव से दिया जाए, उस दान का फल उस स्थिति में वैसा ही मिलता है। ऐसा जिन बरहीम उपदेशम दानम, जिन्हें परमात्मा ने दान देने का उपदेश दिया है। ये दान की विशेष महिमा है। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली अनहार नर भाव लाहो लीजिए। संगस्य चतुर संगस्य भावना शुद्धात्मना, हे जगत के भक्त जीवो 4 संग के भक्त जीवो एकमात्र तम, अगर दान दो तो अपने निश्चय भाव को दो। संगस्य चतुर संगस्य, शुद्ध भावना पूर्वक शुद्ध सम्यक में अपनी शुद्ध चैतन्य सम्यक ही सत्ता को दान दो। जिस स्थिति में जो दान देता है वैसा उसे फल मिलता है, ऐसा जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा है। ये विशेष महिमा स्वरूप बताते हुए श्री गुरु महाराज आगे अब जघन्य पात्र की 18 क्रिया में ही जल छान के उपयोग में लेना, इसकी विधि बताते हुए श्री गुरु महाराज 290 नंबर गाथा में और 291 नंबर गाथा में कहते हैं, जल गालन उपदेशम प्रथमम सम्मत शुद्ध भावस्य चित्तम शुद्ध गलंतम पक्षी दो जलम चगालम वे मन शुद्धम चित्त गालम भाव शुद्धम चेयना भावम
चेयन सहित स्वभावम जल गालन तम पियाने। 290 नंबर गाथा के भाव में कहते हैं जल गालने का उपदेश दिया है। जल गालन अर्थात जल छानना, जल छानने की विधि बताई। सबसे पहले तो जल तो छानना ही छानना। शुद्ध भाव पूर्वक शुद्ध सम्यक की आत्मनिधि को छानो। शुद्ध छन्ना से, स्वच्छ वस्त्र से जैसे जल छानते हो, ऐसे शुद्ध चित्त से, शुद्ध भाव से अपने परिणाम इनको ही छानो। इनको पहले छानकर सही देखो, सही करो। जल तो छानना ही छानना, लेकिन पहले अपने परिणामों को छानो। उपयोग स्वभाव की ओर जाए, इसमें क्षयिक भाव का छन्ना हो, इसको पहले छानो, बाद में जल छानना। ऐसा भाव श्री गुरु महाराज ने दिया। 291 नंबर गाथा के भाव में कहते हैं मन जहां शुद्ध है, चित्त का छन्ना भी सही है, भाव भी शुद्ध है, चेतना भाव का निर्मल नीर है, चेतन सहित जो स्वभाव से जुड़ा हुआ है पात्र है, अगर ऐसा जल छाना है तो सच्चा मानो जल गालन की ये शीघ्र ही सच्ची विधि है। ऐसा जल छानन की विधि श्री गुरु महाराज ने बताई। पर बाहर से व्यवहार में जल को भी छानना, प्राकृतिक जल काम में लेना, जल छान के उपयोग में लेना, ये बात भी श्री गुरु महाराज ने बताई। सटकाए के जीवों की रक्षा हो, ये भाव भी रखना। जल छानते हैं, त्रस जीव छन जाते हैं, उन्हें बिलछानी को यथावत जहां से जल आया है या जल तक पहुंचाने का करुणा भाव अंतर में रहना चाहिए। छने हुए जल से ही बिलछानी को जल राशि तक पहुंचाना चाहिए। छने हुए पानी से ही जल गालन और जल छानने का छन्ना, छने हुए पानी से बिलछानी रूप डालकर फिर उस स्वच्छ वस्त्र को सूखने डालना चाहिए। यह है विधि। और विधि तो आगम में जल छानन की और बहुत गहरी विधि है, और बहुत गहरी विधि है, पर भूमि का अनुसार सब विधि को पालें और जल छानन की सही विधि जानते हुए जल छाने, जीवों की रक्षा हो, ऐसी भावना भी यहाँ है। 291 नंबर गाथा तक ये जघन्य पात्र की क्रिया बताते हुए जल छानन नाम की क्रिया बताई। अब रात्रि भोजन त्याग होता है, तब श्री गुरु महाराज कहते हैं 292 नंबर गाथा में अनस्तमितम उभेशम परिमं सम्मत चरण संयुतम जस्य न अनस्तम दिक्खम तस्यं मिथ्यादि भावमापानम। रात्रि भोजन की विधि बताते हैं। अनस्तमितम अर्थात सूर्य के अस्त होने के 2 घड़ी पहले, अर्थात 48 मिनट पहले आहार आदि भोजन आदि की क्रिया करना चाहिए। सम्यक्त भाव से परिपूर्ण एक प्रथम भाव सम्यक्त का भाव है, ऐसा आचरण करना चाहिए। जहां ऐसा आचरण नहीं है तहां जस्य नानस्तम दिठम, अगर ऐसा आचरण नहीं है तो उसका रात्रि भोजन त्याग करना सही नहीं है। और मिथ्यात्वादी भाव से परे नहीं है तो रात्रि भोजन के तो त्यागी है, लेकिन मिथ्यात के, मोह के, कर्म के, कसाय के ये आहार को तो ग्रहण करना है। तो श्री गुरु महाराज कहते हैं बाहर का खाद्य पदार्थ रूपी भोजन भी त्याग करो, ग्रहण करो तो समय पे करो, और इस भोजन के त्याग के साथ साथ
मिथ्यात्व भाव का भी त्याग करें। और जब मिथ्यात्व भाव को त्याग करेंगे तो 293 नंबर गाथा में श्री गुरु महाराज और विधि सही बताते हैं। अपानम अपानम शुद्धप्पा भाव विमल पर बापा एयम जिनेहि बनियम अनस्तमितम तम जाने। आत्मा ही आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, विमल प्रकाश है, परम सत्ता है, परम पारणिक भावमयी है। ऐसा जिन्हें परमात्मा ने कहा है। ऐसे भाव को अगर समझते हो तो तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग सही है। ये है तंपी, इसे शीघ्र जानो। इस भाव से संयुक्त हो तो रात्रि भोजन त्याग के भाव से संयुक्त हो। श्री गुरु महाराज ने यहाँ सचित किया और महिमा बताते हैं 294 नंबर गाथा में। एयम आहार युक्तम ज्ञानम आहार में संयुक्तम अनस्तमितम विघड़ियम निश्चय व्यवहार संजदोषुतो। इस प्रकार आहार की शुद्ध विधि बताई, ज्ञान दान, आहार दान, ये महिमा बताई। क्या महिमा बताई? नेय अनेक भेद से परे होकर एकमात्र स्वभाव में साफ चेत रहकर एक ज्ञान दान और आहार दान की भी विधि बताई। बाहर से तो सूर्य अस्त होने के 2 घड़ी पहले अर्थात 48 मिनट पहले भोजन करो। और इधर श्री गुरु महाराज कह रहे हैं कि निश्चय से राग आदि परिणामों का, विभाव कर्म कसाय धारा का प्रत्येक समय त्याग करो, हर समय त्याग करो। तो निश्चय व्यवहार से ये रात्रि भोजन त्याग करने का फल कहा है। ये 18 क्रियाओं को बताया था। श्री गुरु महाराज ने सामूहिक रूप में ये वर्णन देते हैं। जघन्य पात्र 18 क्रियाओं को पालते हैं। शुद्ध सम्यक अर्थात धर्म की श्रद्धा, अष्टमूल गुणों को पालन करना, रत्नात्रय की साधना करना, 3 प्रकार के पात्र को अर्थात 4 प्रकार का दान देना, पानी छान कर उपयोग करना और रात्रि भोजन का त्याग करना। ये श्री गुरु महाराज ने 18 क्रिया जघन्य पात्र की, उपाध्याय पदवी के धारी ऐसे जघन्य पात्र की महिमा बताते हुए, जहां मति ज्ञान से शुद्ध भाव है, ये जघन्य पात्र की 18 क्रियाएं आत्म स्वभाव के सन्मुखता के साथ स्वभाव की साधना रत रहते हुए व्यवहार में क्रिया अपने आप स्वाभाविक पलती हैं। ऐसी 18 क्रिया का स्वरूप बताया। 18 क्रिया में जघन्य पाप की ये महिमा बताते हुए विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज ने श्री ज्ञान समुच्चय सार जी ग्रंथ सारमत के प्रथम ग्रंथ में ज्ञान समुच्चय सार ग्रंथ जो आगम का महासागर है, अध्यात्म का महासागर है, ऐसे आगम को अध्यात्म में घटाते हुए उस परम प्रभुता का स्वरूप बताया है, जो परम है, शाश्वत है, सत्य है, ध्रुव है और श्रेष्ठ है, महिमा बंत है। ऐसा स्वरूप बताते हुए 18 क्रियाओं का सार संक्षेप रूप उपसंहार करते हैं। 295 नंबर गाथा में अठदय क्रियायाम अविरय सम्मायितिसं कलियम उवेसम उवे अध्यायम अविरय पालन्ति सोतवायेन। वह अविरत सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र
18 क्रियाओं को पालते हुए उपाध्याय पदवी के धारी, सम्यक दृष्टि, आत्मज्ञानी, आत्मगुणों से संपन्न, उपाध्याय पद के धारी, शुद्ध भाव पूर्वक इस सम्यक के भाव के साथ 18 क्रिया स्वाभाविक फलती हैं और सम्यक की विशेष निधि जहाँ प्रकट होती जाती है, ऐसी ये 18 क्रियाओं का यहाँ स्वरूप श्री गुरु महाराज ने बताया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है, विशेष है, महिमावंत है, धारण करने योग्य है। धारण करें, अंतरात्मा को जागरण करें, बहिरात्मा अपना दूर हो और सभी परम तत्व परमात्मा को उपलब्ध हो, ऐसी मंगल भावना। बोलो विश्व रत्न परम पूज्य श्री वज्रतारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय, शुद्धात्मा देव की जय, 14 ग्रंथाधिराज की जय, ज्ञान सच्चे सार ग्रंथाधिराज की जय। द्वादशांग का सार भरा है, ज्ञान सच्चे सार में देखो जागो उठो देखो, क्या रखा संसार में, क्या रखा संसार। शुद्धात्मा देव की